हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है सुशांक कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गॉस लॉ का लेक्चर मतलब रामबाण सीरीज का लेक्चर 5। इसमें हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उस पर कुछ सवाल कराया था वो उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इस पर जितने भी सीयूटी में 2022 से 26 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। आपके आने वाले 2027 के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें क्या है, अगर आपको फुल लेंथ लेक्चर देखना है तो आप जाइए प्ले स्टोर पर सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसमें आप जाइएगा तो श्योर सिलेक्शन बैच आपका लाइव हो चुका है, उसमें क्लासेस रेगुलरली चल रही है। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा उसका, फिर टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्लास नोट्स के साथ साथ डीपीपीज भी आपको प्रोवाइड होता है, फिर डाउट सेशन लिया जाता है और प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, यहाँ ऑफिस का नंबर दिया है गया है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैच का प्राइसेस आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कि गॉस का क्या क्या लॉ था, एप्लीकेशन जो गॉस लॉ था उसमें कौन कौन सा एप्लीकेशन था। तो गॉस लॉ का मेनली दो काम था, एक तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल के देता था, एक क्या देता था कि इसीलिए सिमेट्री होना चाहिए था क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है। वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि कैसा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किस सरफेस मतलब किस अगर ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट के कारण किसी पॉइंट पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्फानाइट चार्ज के कारण, मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि अगर कोई मान लो इन्फानाइट चार्ज है जिसका क्या है लैम्डा चार्ज डेंसिटी होगा उस पर, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन जो है उसका लेंथ, वायर का लेंथ है वो होता है। तो किसी इन्फानाइट वायर के कारण अगर किसी आर डिस्टेंस पर यानी ओ पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का लैम्डा अपॉन आर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है। तो इसका अगर कोई पूछेगा गॉसियन कैसे, गॉसियन सरफेस कैसे बनता है, तो इसका सिलेंड्रिकल बनता है। तो वहां से डिराइव करके, चूंकि इसमें तो डिराइव कर नहीं सकते, इसमें सीधे फॉर्मूला याद रखिए, 2 का लैम्डा अपॉन आर होता है। अब बात करते हैं सेकंड जो इसका एप्लीकेशन था, वो इनफाइनाइट सीट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बताता है। तो इनफाइनाइट सीट है तो ये क्या है, 2D सरफेस है और 2D में क्या होता है, सिग्मा आता है और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी चार्ज उस सरफेस पर है उसको एरिया से डिवाइड करिए तो वो सिग्मा आ जाता है। तो जो इनफाइनाइट सीट के कारण होता है या डिस्क जो भी बोल लीजिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस होता है कि मान लीजिए यहां पर आपका एक कोई इन्फानाइट डिस्क है या सीट है, इसके 1 मीटर दूरी पर जो जाइएगा आप, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही 2 मीटर दूरी पर भी होगा, उतना ही 3 मीटर दूरी पर ही होगा। इन्फानाइट डिस्क के कारण ही होता है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भर के आपके एग्जाम में सवाल आता है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सेल, ये चारों जितना भी 3 स्फीयर बताया, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सेल आ जाए, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर उसका ग्राफ आपके एग्जाम में पूछता है। तो इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आए, ये चारों में से कहीं भी इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो सीधे 0 हो जाता है। यानी इसको गॉस लॉ के मदद से हम डिराइव करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, इनसाइड आपका 0 हो जाता है। सरफेस पर क्या होता है, सरफेस से पहले आप आउटसाइड देख लीजिए कि यहां पर जैसे ये एक स्फीयर है, इससे सेंटर से जैसे ही आर डिस्टेंस पर पूछेगा, यानी ये सरफेस से बाहर चला गया, तो आर डिस्टेंस पर क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर के होता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाता है। लेकिन सरफेस की अगर बात करें, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो सरफेस पर यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाता है, तो ये सरफेस पर मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर आपको पुट कर देना है, तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ये है इन चारों की वजह से। और इसका ग्राफ देखिए, 0 से लेकर आर तक, मतलब 0 से लेकर आर तक यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसीलिए 0 से आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर आर पर क्या है, मैक्सिमम है, और जो स्फीयर का जो भी रेडियस है उस पर, उस सरफेस पर मैक्सिमम है, और फिर क्या हुआ, 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटते जाता है। फिर सॉलिड अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा तो यहाँ खेल कुछ और हो जाता है। देखो आउटसाइड तो उतना ही रहेगा, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर स्क्वायर, उतना ही रहेगा। तो यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सरफेस पर भी उतना ही रहेगा कि आप स्मॉल आर की जगह वो रख दीजिए
कैपिटल आर रख दीजिए तो वो हो जाता है। लेकिन इनसाइड की अगर बात करूं मैं, तो इनसाइड में क्या होता है, यहां फॉर्मूला चेंज होता है। इसको डेराइव करने का तो समय नहीं है, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद आता है Q अपॉन स्मॉल r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो होता है सरफेस का रेडियस, उसका क्यूब होता है। इसको क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां पर जो होता है वो क्या होता है, वो वॉल्यूम पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज उसका। तो वहां पर रो आता है, रो क्या होता है, जैसे रो इज इक्वल टू क्या होता है, जो Q अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से Q का वैल्यू क्या होता है, रो इंटू वी करते, वहां से डिराइव करके अगर आपको डेंसिटी के टर्म्स में पूछे तो रो इंटू स्मॉल आर, जिस डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं सॉलिड के अंदर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आता है। और यहां से आप ग्राफ देखिएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर आ रहा है, जिस डिस्टेंस पर निकाल रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। तो ग्राफ क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से अंदर से लेके आर डिस्टेंस तक डायरेक्टली ये ग्राफ ऐसे होता है, और फिर यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिर यहां से क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि स्मॉल आर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सवाल देखो कैसे आते हैं इस पर। तो इस पर सवाल क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन, इसको, इस सवाल को अभी करेंगे, लेकिन इस सवाल में देखो यह क्या है, ए चार्ज Q, जो चार्ज है 1.2 10 के पावर -8 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हम मान लेंगे कि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहां पे मान लेंगे कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ नहीं लिखा है। रेडियस है उसका कितना, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और इस स्फीयर के ऊपर क्या पूछ रहा है, सेंटर पर पूछ रहा है। तो इस स्फीयर के अंदर ही ना सेंटर आता है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पूछ रहा है, और अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के, 0 होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहां पर आपका स्फीयर का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस पर चार्ज कितना दिया है, तो इस पर कितना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द स्फीयर, और आपसे कितना सेंटीमीटर का दूरी पर जाके पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया है, और उसका वैल्यू दिया है आपका कितना, 4.5 इंटू 10 के पावर 3 दिया है। तो आप सीधे लगाइए, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4.5 इंटू 10 के पावर 3 होगा, के का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10 के पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 रखिए। क्यू अपॉन आर, आर का डिस्टेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 के पावर -2, यानी 2 इंटू 10 के पावर -1। इसका करिएगा 2 इंटू 10 का पावर -1 का स्क्वायर करिए। इस सारे वैल्यू को कुटर पटर करके आप कैलकुलेशन करके क्यू का वैल्यू आप निकाल के कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें बस कंसेप्ट यही था। ये देखो क्या है, इन द डायग्राम 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस आर शोन विद द सरफेस। चार्ज डेंसिटी, यहां पर 3 चार्ज डेंसिटी आपको दिखा रहा होगा। एक इनफाइनाइट शीट ये है, मतलब 3 इनफाइनाइट शीट है। इस पर क्या है, प्लस सिग्मा है, इस पर क्या है, प्लस सिग्मा है, इस पर क्या है, माइनस सिग्मा है। तो पूछ रहा है बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन तीनों की वजह से, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इन तीनों की वजह से। तो आपको पता होगा कि इनफाइनाइट शीट के कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, डिस्टेंस से कोई मतलब है ही नहीं। तो बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, नेगेटिव के तरफ जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर बाहर तरफ आएगा, क्योंकि ये इस मतलब ये प्लस सिग्मा के कारण। और वैसे ही इसके कारण क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। ये निगेटिव वाला के कारण क्या आएगा, इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये बुलाएगा निगेटिव वाला। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल क्या बचा, बी पॉइंट पर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस वाला के कारण, ये प्लस प्लस के कारण एक इधर आएगा और एक उधर भागेगा अपना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दोनों के कारण वही होगा। डायरेक्शन अलग अलग मतलब अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा केवल इसके कारण नीचे की तरफ आएगा, यानी बी पॉइंट पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए पॉइंट पर क्या होगा, तो ये निगेटिव के कारण इस पॉइंट पर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये बुलाएगा। पॉजिटिव के कारण इधर होगा, ये भगाएगा, ये भी पॉजिटिव इसको इधर भगाएगा, यानी तीनों के कारण क्या होगा, नीचे आएगा। यानी यहां पर क्या होगा, 3 एक के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 3 के कारण क्या होगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ये देखो, ये आपका इन द गिवन फिगर, ये जो आपका सवाल है, इन द गिवन फिगर 3 इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग, ये देखो 3 चार्ज है, इसमें भी क्या है, 3 इनफाइनाइट आपको दिया गया है। तो इसके कारण आपको ए पॉइंट पर क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो आपको दिया है उसको आप पुट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखिए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से ए पॉइंट पर तीनों की वजह से निकाल दीजिए। तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलो
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग सेल आ गया तो वहां भी वही लगेगा जो मैं बताया था कि सॉलिड स्फीयर पर लगता है कंडक्टिंग आर, मेजर एट एक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल इज। देखो ये क्या है, एक मान लो सेल है, सेल कुछ इस प्रकार का होता है, कंडक्टिंग सेल है, यानी इस पर कुछ चार्ज है, और अगर बोल रहा है कि इसके कारण इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एक्स है, तो पूछ रहा है आर, इसका रेडियस आर है, तो आर मतलब रेडियस आर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है, तो 3r पर कितना होगा ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जिसका रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू, इसका रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये 3r स्क्वायर करेंगे, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर, और ये तो पुराना ही वाला था x, तो इसके क्या होगा x अपॉन 9, यानी यहाँ पर भी कितना 3r डिस्टेंस पर इसका क्या आ गया x अपॉन 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलो ये देखो ग्राफिकल सवाल है, इसमें क्या है, जैसे ग्राफ पर सीधे सीधे सवाल आ जाता है सीयूटी में कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज गिवन एज, यानी इसमें क्या पूछ रहा है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल पूछा है, यानी वही बात है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये है, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से r तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, r जो उसका सरफेस का रेडियस है उस पर मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे 1/r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है वो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल भी सिमिलर है, तो इसको भी आप होमवर्क में आंसर दीजिएगा। अब बचा एक लास्ट सवाल, इस लास्ट सवाल के बाद हम लेक्चर को बंद करेंगे। तो इसमें क्या है, ये सवाल जब सीयूटी 2025 में आया तो बहुत सारे बच्चे बोले कि ये कैसे होगा, ये कौन सा सवाल आ गया। देखो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, तो आपको रेडियली आउटवर्ड समझ के आएगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये स्फीयर से ही होता है, स्फीयर के अंदर, मतलब स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू AR स्क्वायर दिया है, चलो कोई बात नहीं। ए चार्ज कंटेंट इन द स्फीयर लिख भी दिया, स्फीयर ऑफ रेडियस A, यानी एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है A है, चलो ठीक है, और सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी, यानी यहां पर, यानी इसके सेंटर पर है, यानी मान लो कि ये चार्ज Q है कुछ, अब इस चार्ज का आपको वैल्यू बताना है, ये कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, या फ्लक्स आप यहां का निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये DAL मतलब इसका छोटा सा एरिया भी बाहर की तरफ होगा, तो यहां से इंटीग्रेट करिएगा तो आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन करिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका वैल्यू निकालिए, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करिए तो इसके अंदर जो चार्ज है वो आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है A इंटू आर स्क्वायर दिया, यानी डिस्टेंस का है, आर यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है, तो आप एक बात बताइए, सरफेस पर जाइएगा तो ही पूरा स्फीयर कंप्लीट होगा, अब मतलब सरफेस पर जाइएगा तो स्फीयर ए रेडियस का कंप्लीट होगा, तो यहां पर बस ध्यान देना है कि ये जो डिस्टेंस आर स्क्वायर है इसके जगह पर आप सरफेस पर जा रहे हैं, तो सरफेस पर ये आर का वैल्यू क्या है ए है, सरफेस पर क्योंकि रेडियस ए है तो यहां आपको ए रख देना है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा ए कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर, अब ये कांस्टेंट हो गया, चारों तरफ वही रहेगा, तो ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू स्मॉल ए स्क्वायर इंटू DA और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, चलो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, चारों तरफ बड़ा सेम 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 है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर, ये जो क्या है रेडियस ही है, और इंटीग्रेशन करेंगे DA का, अब ये DA पूरा करके क्या आ जाएगा, सरफेस का एरिया आ जाएगा, जो स्फीयर का एरिया आ जाएगा, जो स्फीयर का एरिया है क्या है A इंटू ए स्क्वायर, और एरिया क्या आ जाएगा, ये इसको पूरा को इंटीग्रेट करने पर ए आ जाएगा एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर स्क्वायर आर डिस्टेंस का सॉरी रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस क्या है ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां से क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको कैसे सुंदर तरीके से लिखेंगे, ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो इसके अंदर क्यू कैसे आया, मतलब इसके अंदर क्या है, सरफेस के स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ए कैपिटल ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल ए क्या है
रेडियस है, मतलब वो स्फीयर का रेडियस है, तो ऐसे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था और ये 25 में बताइए, ये सवाल आया CUT 25 में। और ये एनटीए उठाया कहां से है, तो ये नीट 2015 का सवाल था। बस वहां है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ए आर स्क्वायर दिया है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ए आर दे दिया था, बाकी सारा कुछ सेम था, तो वहीं से उठा लिया और ए आर स्क्वायर दे दिया। तो और आपको बस ध्यान देना है कि ये स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है, और आपको सरफेस के अंदर ही का चार्ज पूछ रहा है, तो सरफेस पर जाइए, तो यहाँ स्मॉल आर उसका रेडियस के बराबर हो जाएगा, जो स्मॉल ए दिया है वो हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पर आपका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, जो भी जैसे जिस तरह के सवाल आते हैं वो सारा मोटा मोटी क्लियर, मतलब इतना ही, ऐसे इसी टाइप के आपके सवाल आते हैं। अब जो भी होमवर्क देता हूं उसका कमेंट में आंसर बताइए कि इस, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।